गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 68 जो कि आपकी डेट 16 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, तो हम रिवीजन कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। ये था आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, एम आपका क्या था? मास था, वी क्या थी? आपकी वेलोसिटी। चलिए आज हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हमने लास्ट टाइम सीखा था कि जो एनर्जी होती है दो तरह की होती है। काइनेटिक, देखिए मैं आपको, काइनेटिक एनर्जी होती है और एक आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर विच इज़ ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, पोजीशन चेंज होती है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है। अब नेक्स्ट है आपकी पोटेंशियल एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, और ये पोजीशन की वजह से होती है, ये पोजीशन की वजह से होती है, पोजीशन चेंज होता है, ये वेलोसिटी की वजह से होती है। चलिए पढ़ लेते हैं। ज्ञान, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज ए स्ट्रेच इलास्टिक बैंड और द स्ट्रिंग ऑफ ए बो पजेस। यानी कि कोई धनुष है और उसको हम खींच रहे हैं, है ना, तो खींचते हैं तो क्या होता है, वो कौन सी एनर्जी होती है? दे पजेस अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी पजेस्ड बाय एनीथिंग बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फिग्रेशन। यानी कि जो पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन वी स्ट्रेच द स्ट्रिंग ऑफ ए बो द मस्कुलर एनर्जी ऑफ आवर बॉडी टू ट्रांसफर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन द स्ट्रिंग। जब हम तीर को, धनुष को, इसको खींचते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में, मस्कुलर एनर्जी। लेकिन जब हम उसको छोड़ते हैं, अब वो छोड़ते हैं तो उसने भाई अपने स्पीड ले ली, तो क्या होगा? वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। दिस इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन एरो इज रिलीज्ड, जब रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, बाय द बो इट्स शेप चेंज बैक टू नॉर्मल। ठीक है, इसकी शेप यहाँ पे आपकी क्या होगी? चेंज हो जाएगी और ये वापस अपनी उसी जगह पे आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट की वजह से होती है, एच की वजह से। ठीक है, ये इनको आपको निकालना सिखाया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज थ्रू ए हाइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज रेज। हाइट बढ़ेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। सिंस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू रेज इट्स हाइट इट्स एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो हाइट की वजह से एनर्जी होगी वो आपकी क्या कहलाई जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब डेरिवेशन दिया हुआ है कि हम उस ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट जो है उसका मास m ले लेते हैं, हाइट आप h ले लेते हैं, और जो फोर्स है, फोर्स क्या होगा हमारा? F इज इक्वल टू एम जी, है ना। एम ए और एम जी होता है, ग्रेविटेशन की वजह से हम एम जी लिखते हैं, एक्सेलेरेशन की वजह से एम ए लिखते हैं। तो वर्क हमारा क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ की, फोर्स की जगह हम क्या रख सकते हैं? एम जी रख सकते हैं, और एच की जगह हम एच रख देते हैं। तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? एम जी एच, और वर्क डन ही हमारा एनर्जी होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? एम जी एच। ई पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी और ई की के का मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो मेजर्ड इन जूल। जूल में ही होती है भाई एनर्जी, चाहे वो पोटेंशियल हो चाहे काइनेटिक हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, मास है उसका 2 kg और वो 5 मीटर हाइट, यानी कि एच उसकी दे रखी है 5 kg, एम आपको दिया हुआ 2 kg, एंड देन 10 मीटर। यानी कि पहली जो हाइट थी वो 5 मीटर थी, बाद में जो हाइट हुई वो 10 मीटर हो गई। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हमने जैसे काइनेटिक एनर्जी में करा था, दोनों का डिफरेंस निकालते थे, यहाँ भी हम वही करेंगे। यहाँ देखिए, एट हाइट पहले हमने एनर्जी निकाली जब 5 मीटर हाइट थी, यानी कि एम जी एच वाले फॉर्मूले से। एम आपका कितना? 2 इंटू 10 इंटू 5, ये निकल गया। फिर हमने निकाली जब हाइट 10 मीटर थी। अब इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस ही जो है, दो चीज़ें अगर जब आपको दो हाइट दे रखी है तो आपको डिफरेंस से ही आपको एनर्जी पता चलेगी। तो 200 माइनस 100 आपका कितना हो जाएगा? 100 जूल। जैसे हमने लास्ट में काइनेटिक एनर्जी में बेटा हमने किया था ना, उसकी वेलोसिटी 2 बार दी हुई थी, तो दोनों बार उसका हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, फिर हमने उनका माइनस किया था। सेकेंड है, वॉट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास कैप्ड एट ए हाइट 5 मीटर। ठीक है जी, आपका हमें 10 लेना है, एच हमें पता है और एम भी हमें पता है, तो ये तो बहुत ईजी है। एम जी एच वैल्यू पुट करो, 50 जूल आपका आंसर आ जाएगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ओनली इट्स हाइट, सिर्फ हाइट्स पे डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पार्ट टेकन टू रीच द हाइट, यानी कि ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि आप किस रास्ते से उस ऊंचाई तक पहुंचे हो। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गया एच हाइट पे, ये इसका पहला रास्ता था, और इसने दूसरा रास्ता लिया कि भाई ऐसे इतना घूम के यहाँ पहुँचा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन जो है आपका हाइट ही इशू रखता है। ठीक है,
ए बॉल फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टन हाइट गेट्स एक्सेलरेटेड कंटिन्यूसली एट इट्स पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूसली चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो बॉल होती है ना उछलती रहती है तो उसकी भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहती है। ऑल इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग ग्राउंड। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बेटा। Two possess potential energy, string of stretch bow or an arrow released from a bow and why इसमें पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी किसमें है, जब हम धनुष को खींचते हैं तब या धनुष को रिलीज करते हैं। तो आपका आंसर आएगा स्ट्रिंग ऑफ ए स्ट्रेच बो। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी शो करेगा, लेकिन क्यों करेगा आप यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट का आंसर, when we stretch the string of a bow the muscular energy of our body is transferred to a potential energy in the string। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर है ये आपका। चलिए सेकंड देख लेते हैं। फर्स्ट का आप पूरा यहीं से लिख दीजिएगा। सेकंड है ड्राइव पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए हाइट h अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो सेकंड का आप यहाँ से आंसर लिखेंगे, यहाँ से आपको ड्राइव करना है और आप यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। ये आपका सेकंड का डेरिवेशन हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, ए स्टोन ऑफ 5 kg कैप्ड एट ए हाइट 10 मीटर फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी टेक जी, जो आपको लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है बेटा, आप फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, एनर्जी है आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। आपका m क्या है 5 kg, आप लिख लेंगे m आपका 5 kg है, h आपका कितना है 10 और g भी क्या है आपका 10, तो 10 × 10, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 500 जूल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया 3 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पजेस बाय ए बॉडी। ठीक है, बॉडी का आपको लिखना है पजेस बाय ए बॉडी। आपको 3 एग्जाम्पल लिखने हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी के, सॉरी। तो आप एक पोटेंशियल एनर्जी का तो आप यहाँ से लिख सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं स्ट्रेच इलास्टिक बैंड और स्ट्रिंग ऑफ ए बो। ठीक है, ये आप एक ही एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। यहाँ तो आपने बैंड को स्ट्रेच किया है या फिर आपने बो को स्ट्रेच किया है। फिर आप लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल में, आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रही हूँ बेटा, ए रेज्ड वेट, यानी कि वेट को आपने उठाया है। ये आपका एक और एग्जाम्पल हो गया, एक सेकेंड, IGHT। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो गया ये आपका। और एक और एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं राइप फ्रूट बिफोर इट्स फॉल, जो आपका फ्रूट है वो गिरने से पहले। ठीक है, राइप फ्रूट जब वो पेड़ पे लगा हुआ है तब, बिफोर इट फॉल। ठीक है, ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए। मैं इसके अलावा भी एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, वाटर डेट इज़ बिहाइंड ए डैम। डैम के ऊपर जो पीछे जो पानी होता है, ऊपर जो पानी होता है वो लिख सकते हैं हम। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि ए बुक ऑन ए टेबल बिफोर इट फॉल, उसके गिरने से पहले। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल 2-3 आपको ऐसे बता दिए हैं। एक आपका एग्जाम्पल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।